कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि आखिर सरकार कैसे बनती है। बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा, राजनीति के बारे में जो जानते होंगे, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हमारे गांव के अंदर, कस्बे के अंदर हमारे लोग हैं जो राजनीति की बारीकियों के बारे में नहीं जानते। वो नहीं जानते कि आखिर सरकार कैसे बनती है। मगर ये एनडीए और इंडिया कौन सी पार्टी है जो हमारे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं राजनीति की। दरअसल दोस्तों अभी हाल में ही हमारे देश के अंदर 2024 के आम चुनाव संपन्न हुए और जिस दिन 2024 के आम चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे उसी दिन मेरे बहुत सारे अपने साथियों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए राजनीति के बारे में, जिनमें से एक सवाल सबसे ज्यादा था कि सरकार कैसे बनती है। ज्यादातर लोगों का दोस्तों यही सवाल था। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि आखिर ये सीट क्या होते हैं। तो बीजेपी यूपी में 80 सीटें लाने की बात कर रही, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। और एनडीए और इंडिया क्या, अभी तक तो मैंने बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा बहुत सारे पार्टी जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, मगर ये एनडीए और इंडिया कौन सी पार्टी है जो हमारे देश के अंदर चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल दोस्तों आज के दौर में जिस तरीके से लोगों के अंदर राजनीति को लेकर दिलचस्पी है, शहर से लेकर गांव तक, महिलाओं से लेकर बच्चों तक, बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक, उस तरीके की दिलचस्पी अमूमन आज से 10 साल पहले लोगों के अंदर नहीं होती थी। और इस दिलचस्पी की वजह दोस्तों घर घर के अंदर मौजूद ये सेलफोन, इस सेलफोन की वजह से दोस्तों सोशल मीडिया का जिस तरीके से बढ़ावा हुआ। 4 जून को हमारे देश के अंदर जब राजनीति की एक नई कहानी लिखी जा रही थी तो उसी दिन लोगों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सवाल आ रहे थे। और इन सवालों की वजह है दोस्तों क्योंकि लोगों के अंदर राजनीति को लेकर ज्यादा समझ नहीं है। लोग दोस्तों ये सवाल कर रहे थे कि आखिर मोदी जी भी जीत रहे हैं, उधर राहुल गांधी भी जीत रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी भी जीत रही है, सभी जश्न मना रहे हैं, तो आखिर हार कौन रहा है। और बहुत सारे लोगों के अंदर दोस्तों ये भी सवाल रहे हैं कि आखिर इस बार विपक्ष इतना खुश क्यों है, हार कर भी जश्न क्यों मना रहा है। और सरकार में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सरकार बनाने के बावजूद भी उस तरीके से खुशी, उस तरीके से एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से 2014 के अंदर और 2019 के अंदर किया गया था। तो अगर आप भी राजनीति के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार कैसे बनती है और आखिर ये सीट क्या होती है, एनडीए क्या है, इंडिया क्या है, और हमारे देश के अंदर इस बार सत्ता पक्ष भी खुश क्यों है और विपक्ष वाले भी खुश क्यों है, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। आज के बाद सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और आपको भी बहुत सारी राजनीति की बारीकियां समझ में आ जाएंगी। तो बिना देर किए हुए दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों हम शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए और इंडिया की। आखिर ये एनडीए क्या है और ये इंडिया क्या है। तो देखिए हमारा देश हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। आबादी के लिहाज से नंबर 1 और दुनिया के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है। तो इस लिहाज से पूरे देश के अंदर किसी एक पार्टी का जनाधार होना संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो इसीलिए जो मेन पार्टियां होती हैं, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जिनकी सरकार बनाने की संभावना होती है, वो पार्टियां एक गठबंधन तैयार करती हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी राजनीति के अंदर लगाव रखते होंगे, दिलचस्पी रखते होंगे, तो आपको ये पता तो होगा ही कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के अंदर 2 ही मुख्य पार्टियां हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। यही दोस्तों सरकारें बनाती भी हैं और यही सरकारें बिगाड़ती भी हैं। इसीलिए दोस्तों ये दोनों पार्टियां अपना अपना गठबंधन तैयार करती हैं देश के अंदर, पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि किसी एक पार्टी का पूरे देश के अंदर जनाधार होना ये संभव है ही नहीं। तो जो हमारे देश के अंदर दोस्तों छोटी छोटी पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, जो बीजेपी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं और जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं। तो ये जो आप सारा दिन न्यूज चैनलों पर एनडीए और इंडिया सुनते हैं, यही 2 गठबंधन है, जो एक बीजेपी गठबंधन है और एक कांग्रेस का गठबंधन है। एनडीए यानी कि एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका हिंदी में बात है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ये बीजेपी वाला गठबंधन है। जो ये एनडीए है ये बीजेपी वाला गठबंधन है और जो इंडिया है ये कांग्रेस वाला गठबंधन है। 2024 इलेक्शन से पहले इसको यूपीए के नाम से जाना जाता था, मगर इलेक्शन से पहले यूपीए को बदलकर इंडिया कर दिया गया। और इंडिया का फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो ये भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, ये कांग्रेस का गठबंधन है। जो भी कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं वो कांग्रेस के साथ, जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत हैं वो बीजेपी के साथ हैं। और इंडिया के अंदर लगभग 26 दल हैं। इसी तरीके से एनडीए के अंदर भी बहुत सारे दल हैं। जैसे इंडिया के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, बिहार की आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी, ऐसे ऐसे करके लगभग 26 दल हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी बहुत सारे दल हैं, जैसे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी टीडीपी। उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी जी की पार्टी आरएलडी और ऐसे बहुत सारे दल हैं जो एनडीए के अंदर शामिल हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आखिर एनडीए और इंडिया समझ में आ गया होगा कि आखिर ये दोनों कौन सी पार्टी है। दोनों कोई पार्टी नहीं है, ये दोनों एक गठबंधन है जिसका लीड एक बीजेपी करती है और एक कांग्रेस करती है। एनडीए जो है वो बीजेपी का गठबंधन है और इंडिया जो है ये कांग्रेस का गठबंधन है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के कि आखिर सरकार कैसे बनती है। बहुत सारे लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा, राजनीति के बारे में जो जानते होंगे, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हमारे गांव के अंदर, कस्बे के अंदर हमारे लोग हैं जो राजनीति की बारीकियों के बारे में नहीं जानते। वो नहीं जानते कि आखिर सरकार कैसे बनती है। तो अब हम आगे जानते हैं कि आखिर सरकार कैसे बनती है। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। हम और आप यानी कि जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है, बल्कि हम चुनते हैं सांसद को। यानी कि हमारे देश के अंदर इस समय मौजूदा वक्त में सांसदों की संख्या है 543 सांसदों को हम चुनकर भेजते हैं, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद जीत के जाते हैं वही लोग जाकर मिलकर सरकार बनाते हैं। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए। यानी कि हमारे पूरे देश के अंदर 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर टोटल 543 लोकसभा सीट है मौजूदा वक्त के अंदर। अब हम और आप, हमारे मम्मी पापा, हमारे गांव वाले, हमारे मोहल्ले वाले जो वोट देकर आते हैं वो डायरेक्ट किसी प्रधानमंत्री को नहीं देकर आते हैं, बल्कि अपने एरिया के सांसद को देकर आते हैं। मिसाल के तौर पर हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा सांसदों की संख्या है 80, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। और जो सांसदों की संख्या होती है वो आबादी के लिहाज से होती है, इसीलिए अलग अलग सांसद होते हैं अलग अलग क्षेत्र के। तो हम और आप जो वोट देकर आते हैं वो सांसदों को देकर आते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं और बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें हैं, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर 42 लोकसभा सीटें हैं, पंजाब के अंदर 13 हैं, उसी तरीके से हरियाणा के अंदर 10 हैं। ऐसे टोटल पूरे देश के हम देखें तो 543 लोकसभा की सीटें हैं। उन्हीं 543 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, जो कि उत्तर प्रदेश की बनारस लोकसभा सीट है। उन्हीं 543 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, एक उत्तर प्रदेश की रायबरेली और एक केरल की वायनाड। उसी 543 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश यादव। तो ये अपनी अपनी सीटों पर चुनाव जीत गए। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो गई कि आखिर सभी लोग चुनाव जीत गए तो हारा कौन और सरकार कैसे ये लोग बनाएंगे। तो देखिए, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस हमारे देश की मुख्य पार्टियां हैं, तो हमारे देश के अंदर जो भी पार्टी 543 में से आधी लोकसभा सीटें जीत लेगी वो सरकार बनाएगी। यानी कि 543 का आधा हुआ, 50% हुआ, 271। तो 71.5 तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हमारे देश की लोकसभा सांसदों की 50% संख्या जो होती है वो 272 की होती है। और जिस भी पार्टी के पास, जिस भी गठबंधन के पास ये 272 का आंकड़ा होगा वो जाकर सरकार बनाएगी। अब देश के अलग अलग कोने से जो सांसद जीत के आएंगे, जिस पार्टी से, जो जिस पार्टी के ज्यादा लोकसभा सांसद होंगे, वो एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग के अंदर सारे सांसद मिलकर अपने प्रधानमंत्री को चुन लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टियां चुनाव होने से पहले भी प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देते हैं, जैसे कि 2014 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही चेहरा घोषित कर दिया था और 2019 पर भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, और 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। अगर चेहरा पहले से घोषित नहीं होता है तो पार्टियां जो है जब सांसद जीत के आते हैं तो जिनके पास 272 की संख्या होती है, जिस पार्टी के पास या जिस गठबंधन के पास, वो सारे सांसद मिलकर इकट्ठा बैठते हैं और उसके बाद किसी एक चेहरे पर सहमति बनाई जाती है। उसके बाद उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ 19 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री बन गए। मनमोहन सिंह डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अब ये सीट किसको कहते हैं, बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज हैं कि आखिर ये सीट क्या होती है। अब जो हमारे देश की सांसद है, पार्लियामेंट है दिल्ली के अंदर, उसमें जो अलग अलग देश से सांसद चुन के आएंगे 543 सांसद, वो जाकर किसी न किसी कुर्सी पर ही बैठेंगे, सीट पर ही बैठेंगे। इसीलिए हमारे देश के अंदर अमूमन यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ये भी कह दिया जाता है कि फला देश के अंदर इतनी सीटें लोकसभा की हैं, यानी कि उस लोकसभा के अंदर इतनी सीटें हैं जो चुने हुए सांसद जाकर बैठेंगे। इसलिए जितनी सांसदों की संख्या उतनी उसकी सीट भी कह दिया जाता है। इसलिए जिस पार्टी के जितने सांसद जीतते हैं उनके ये भी कह दिया जाता है, आपने कहते हुए सुना होगा कि इस पार्टी के इतनी सीटें हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसको लेकर अभी भी आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है कि सीट क्या होती है, सरकार कैसे बनती है, तो आप जाकर कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट रख सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। 2024 के चुनाव के बाद ज्यादातर लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को खत्म करके इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि आखिर 2024 में उस तरीके से बीजेपी उस तरीके से सरकार बनने के बाद खुशी क्यों नहीं मना पा रही जिस तरीके से 2014 के अंदर था और 2019 के अंदर था, और विपक्ष वाले उस तरीके से खुश क्यों हैं जिस तरीके से 2019-2014 में नहीं थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 543 सांसदों की संख्या में से जो आधा जीत जाएगा, यानी कि आधे से ज्यादा जितना भी हो सकता है वो जीत जाएगा, वो सरकार बनाएगा। 2014 में अकेली बीजेपी 282 सीटें जीत गई थी, जो कि 50% से 10 सीटें ज्यादा थी, यानी कि 272 से 10 सीटें ज्यादा थी। तो उस दौर में क्या था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे, और
किसी गठबंधन के साथियों की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चले। उसी तरीके से 2019 के अंदर बीजेपी अपने दम पर 303 सीटें जीत गई थी, जो कि 272 यानी कि आधे से कहीं ज्यादा थी। तो उसकी खुशी अलग ही होती है, क्योंकि किसी का प्रेशर नहीं होता, किसी का दबाव नहीं होता, किसी पार्टी का ये नहीं कहना होता कि मेरा ये कहना नहीं मानोगे, ये मेरा मुझको पद नहीं दोगे तो मैं समर्थन नहीं दूंगा, ये सब कहने वाला कोई नहीं था। इसीलिए बीजेपी पार्टी बहुत ज्यादा खुश थी। मगर 2024 में उसका एकदम उलट हुआ है। 2024 के अंदर बीजेपी को 272 सीटें चाहिए थी, मगर अपने दम पर भाजपा यानी कि कमल के फूल के निशान पर जो सीटें आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ 239 और 40 आई हैं, यानी कि 272 से लगभग 30-32 सीटें कम। अब 30-32 सीटें कहां से आएंगी? वो आएंगी उनके गठबंधन जो कि एनडीए के साथी हैं वहां से आएंगी। जैसे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी ने 12 सीटें जीती है, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं। उसी तरीके से रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान की पार्टी ने भी 5 सीटें जीते हैं। जयंत चौधरी जी भी जो है एनडीए के साथी थे, तो उन्होंने भी 2 सीटें जीती हैं। तो एनडीए के जो साथी थे उनको मिलाकर 272 का आंकड़ा पार हो जाता, सरकार तो बन जाती है, मगर बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसीलिए इस बार इस सरकार में कुछ फीकापन है। और विपक्ष वाले इसलिए खुश हैं क्योंकि इनकी संख्या विपक्ष में बहुत ज्यादा कम थी। लोकसभा में इतनी संख्या कम थी कांग्रेस के पास कि उसको अपना विपक्ष का नेता भी जो है नहीं मिला था 2014 में और 2019 में, यानी कि विपक्ष का नेता बनाने के लिए कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए, यानी कि 543 में से जो 10% होता है यानी कि 54-55 सीटें चाहिए, वो भी नहीं जीत पाए थे। 2014 में सिर्फ कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, 2019 में सिर्फ 52 सीटें मिली थी। मगर इस बार कुछ जो है कांग्रेस के जो समर्थन निर्दलीय थे उनको जोड़ लिया जाए तो 100 के पार इनका आंकड़ा चला गया है। समाजवादी पार्टी भी 2014 में 4 से 5 सीटें और 2019 में 5 सीटें जीती थी, मगर 2024 में जो है ये लगभग 37 सीटें जीत गई। इसीलिए समाजवादी पार्टी अपना जो है खुशी मना रही है, कांग्रेस पार्टी अपना खुशी मना रही है कि इनकी संख्या बढ़ गई है। अभी जो है विपक्ष मजबूत हो गया, बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा भी है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपकी राजनीति की जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी। और आपके मन में अभी भी अगर कोई सवाल है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखें, आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।